स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 4.3 में पढ़े हैं वही सब 4.4 में भी है, इसलिए कुछ वैसा बेसिक की बात यहाँ पे नहीं है। डायरेक्ट एक्सरसाइज में आएंगे क्योंकि अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं 4.3 में वही सब यहाँ भी है। ठीक है, और बहुत जल्द एक ही 2 दिन के अंदर आपका बाकी सब्जेक्ट का भी टीचर यहाँ पे मौजूद होंगे। बस आपसे सपोर्ट का दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए। इतना कम व्यूज और इतना कम ये आ रहा है, उसमें भी हम हिम्मत कर रहे हैं और टीचर ला रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए। डेमो क्लास ले रहे हैं अभी, इंग्लिश सोशल साइंस 2 टीचर मिल गए हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस के। बाकी हिंदी उर्दू ये सब का भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का मिल चुका है, लेकिन सपोर्ट आपका करिएगा तभी कर पाएंगे। 8-10 क्लास लेके देखेंगे, अगर 8-10 क्लास लेके दिखाएंगे, 8-10 क्लास उन लोग से करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे आप लोग का रिस्पांस जैसा रहेगा उसी हिसाब से आगे उन लोग को परमानेंट करेंगे। अदरवाइज अगर आप सही रिस्पांस नहीं दीजिएगा तो फिर हम अपना पेट अभी नहीं भर सकते हैं, तो 3-4 टीचर का पेट कहाँ से भरेंगे। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके। आपसे पैसा नहीं लेंगे, फ्री में ही सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, और सभी सब्जेक्ट का अच्छा से नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, जैसे सोशल साइंस एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका बढ़िया से हैंड राइटिंग नोट या टाइपिंग जैसा नोट्स बोलिएगा, जैसा संभव हो सके, या तो लिखित हाथ से लिखा हुआ रहेगा या टाइपिंग वाला रहेगा, वो नोट्स आपको एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा, वहाँ सब डाउनलोड कर लीजिएगा। हर चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का वैसे ही नोट्स और क्वेश्चन आंसर दे देंगे, जैसे साइंस में देते हैं वैसे ही बाकी सब्जेक्ट का भी मिलेगा। ठीक है, सब संभव हो सकता है आप लोगों का सपोर्ट से। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम अभी देख रहे हैं, बहुत स्थिति खराब हो गया है। फिर से एक बार हिम्मत कर रहे हैं, यही उम्मीद से कि कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिए हैं, तो उन लोग का हम भरोसा तोड़ना नहीं चाहते। अभी अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं कोचिंग वोचिंग सब छोड़ के और मेरे पीछे लग गया है, तो वैसे लोगों के लिए हम धोखाधड़ी वाला काम नहीं करेंगे। पूरा कंप्लीट हम अपना सब्जेक्ट जरूर कराएंगे, और कोशिश अब कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट भी, कहा कि अकेले सब सब्जेक्ट तो नहीं दे पाएंगे ना, आएंगे। और बाकी क्लास भी 8, 9, 10, 8, 9 सबको भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। सभी बुक है ना, पूरा जितना भी किताब है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस हो ही रहा है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सोशल साइंस, ये सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। करना क्या है, बस आपको शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, लोगों को जोड़ना है ना, लोगों को जोड़ना है। कहाँ मिलेंगे लोग, तो आपके आसपास। ऐसा नहीं कि आप जितना भी वीडियो देख रहे हैं उस सभी का जितना दोस्त होंगे सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, ऐसा तो बात नहीं है। या उसका स्कूल का फ्रेंड हो, कोचिंग का फ्रेंड हो, गांव का फ्रेंड हो, रिश्तेदार वाला फ्रेंड हो, फेसबुक फ्रेंड हो, फेसबुक में तो दुनिया भर का फ्रेंड रहता है। आप लोग का टेलीग्राम का चलाते हैं, उस समय भी होगा अच्छा खासा फ्रेंड सब, तो वो सब सारा कुछ इस सब में भेजिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा सब कुछ बेहतर होते चला जाएगा। सब कुछ पैसा करता है ना, तो जैसा इनकम बढ़ेगा वैसा सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन अभी स्थिति ख़राब है, फिर भी टीचर आपके लिए ला रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा भाषण ना करते हुए। 4.4 को आज ख़त्म करना है। ठीक है, क्यों 4.4 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, अगबका के कहा कि 4.3 में ही सारा कुछ समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4.4 में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन, माने क्वेश्चन वही ना, वो मेथड जिस तरह से इसको बनाना है वो सारा कुछ 4.3 में बना चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अटैक करते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करिए। तो यही क्वेश्चन था 4.3 में भी। पहले क्या है, मूल का अस्तित्व जांचना है। ठीक है, अगर मूल का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, तो फिर उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 2x² - 3x + 5 = 0। क्या बोल रहे हैं, पहले मूल का अस्तित्व याद करना है, अस्तित्व चेक करना है, चेक यानी कि है मूल या नहीं भी उसको देखना है। उसके लिए एक फॉर्मूला बताएं, d = b² - 4ac। यहाँ से पहले a निकालेंगे, a है 2, b निकालेंगे तो x वाला b बोलते हैं -3, c निकालेंगे 5, a b c तीनों निकाल लेना है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, d = b² - 4ac। तो b², b में देख -3 है तो -3 का स्क्वायर -4, a में 2 है, c में 5 है, हो गया 3 3 9, -4 दूनी 8 × 5 = 40।
9 में 40 घटाओ माइनस में 31 आएगा, कहा कि बड़ा में माइनस से डी आ गया माइनस में। तो क्या बोले हैं, डी जब जीरो से छोटा आ जाए, माइनस में है मतलब जीरो से भी ये छोटा है, तो डी जो है जीरो से छोटा है, इसीलिए इसका मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व कैसा लिखा था, अस्तित्व नहीं है, जैसा भी लिखा था लिख लीजिएगा, स्पेलिंग हम नहीं आता। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है, खत्म कहानी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये चेक करिए, पहले मूल का अस्तित्व है कि नहीं उसको चेक करेंगे। ए निकालते हैं, ए 3 है, बी 4√3 है। स्पीड इसलिए कर दे रहे हैं, कहा कि बहुत बार 4.3 में बहुत क्वेश्चन ऐसा कर लिए है ना। अब ज़्यादा 16 भी पढ़ाने से कहते हैं बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं ना, और थोड़ा स्पीड कर लेते हैं फिर कमेंट करते बहुत स्पीड पढ़ा दिए, तो पढ़ल चीज़ है इसलिए स्पीड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डी इज इक्वल टू बी² माइनस 4 ऐसे कितना एक एक चीज़ को समझाते रहे। बी कितना है, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 3, सी है 4 स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 बत्तीस 16 तिया 48 हो जाएगा, माइनस 4 से 12 चौके 48, तो डी आ गया 0 आ गया, मतलब इसीलिए इसका 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है, 2 बराबर मूल होंगे। तो 2 बराबर 0 आने से 2 बराबर आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए मूल निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये मूल निकालने का फॉर्मूला है। माइनस बी देख बी में है माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट डी है, डी है 0 इज डिवाइड बाई 2a 3 है एक जगह, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और √3 है तो 4√3 रहेगा, प्लस माइनस 0 मतलब 0, खत्म कहानी, उधर को लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे 3 दूनी 6 या ऐसा लिख देते हैं, 2 3 ही रहने देते, ठीक, ताकि काटने में आसानी हो। 2 दूनी 4 कट गया और बस हो गया 2√3/3, ज़्यादा नहीं करना है, इसको काटते तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए यही और यही आंसर 2 आंसर आता है, ठीक है, तो रहता है, तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4.3 देख लीजिएगा, 4.3 में थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन था। 4.3 जो कर लेंगे 4.4 अपने आप बनेगा। देख ये क्वेश्चन, ए निकालते हैं, ए है 2, बी है -6, सी है 3। पहले डी इज इक्वल टू बी² माइनस 4ac, बी² बी माने 6 माइनस में है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2, सी है 3, तो यह 6 6 36 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, कितना बच गया 1, हाँ 2 बचा है, 2 4 2 यहाँ 1 बड़ा गया, डेंजर बच गया, 4 2 6 2 और 1 3, ठीक है ना, 6 6 36 3 दूनी 6 चौक 24, ठीक है। तो डी 12 आ गया, डी 12 है माना डी, चूँकि डी बड़ा है 0 से, इसीलिए इसका 2 असमान मूल होंगे, असमान मूल होंगे, 2 असमान मूल होंगे, ठीक है। तो चल निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी 12/2a, 2 है बाबू, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 2 दूनी 4 दिया 12/4, कहिए क्या कर दिए, 2 दूनी 4 दिया 12, रूट तोड़े बाबू है ना, 12 का रूट तोड़ेंगे, 12 का रूट तोड़ेंगे तो 2 6 12, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 2 बार जो आता है गुणनखंड करेंगे तो 2 बार जो आएगा वो रूट से बाहर हो जाता है, जो एक ले रहता है वो रूट, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका जोड़ घटाओ तो कर ही नहीं सकते हैं, तो कॉमन निकाल दो, 2 और 6 में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ बच्चा 2 तिया 6 प्लस माइनस यहाँ 2 निकला तो 3/4, समझे ना, यहाँ 2 है, यहाँ 6 में भी 2 तिया 6 होता है, तो 2 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ 3 बच्चा, यहाँ 2 निकल गया तो खाली √3 बचा, ठीक। अब ये काट 2 दूनी 4 बराबर बन गया 3 प्लस √3/2, और एक बार इसी को लिख देते हैं 3 माइनस √3/2, हो गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 3 क्वेश्चन था पहले, हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा सा अलग है दूसरा नंबर, आसान। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके 2 बराबर मूल हो। पहले से बोल दिया 2 को बराबर मूल है, 2 को बराबर मूल है, देखिए 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0, पहले से बोल दिया 2
बराबर मूल है। दो बराबर मूल है तो के का मान निकाल, के का मान निकाल बोला है, ठीक है। दो को बराबर मूल है, देख ध्यान से देख, क्वेश्चन देखे डरना नहीं है, के है यहाँ, इस के का मान निकालना है, आराम से निकल जाएगा। देख प्रोसेस जो है वही करते जाइए। देखिए ए कितना है, पहले ए बी सी निकाल, ए 2 है, बी कितना है, के वाला को एक्स वाला बोलते हैं तो माइनस के है बी में, तो माइनस के लिख दो, सी कितना है 3 है, ठीक। उसके बाद बोला दो बराबर मूल है। कब दो बराबर मूल होता है याद कीजिए, जब डी इज इक्वल टू 0, डी 0 के बराबर आवे तो दो बराबर मूल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका दो बराबर मूल है, चूंकि इसका दो बराबर मूल है इसीलिए d इज इक्वल टू 0 होगा, है कोई दिक्कत नहीं। d 0 आता है तब है ना बराबर मूल होता है, तो बराबर मूल पहले दे दिया मतलब d 0 होगा। तो d का फॉर्मूला लिख, d का फॉर्मूला, d के नीचे तक d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4s इज इक्वल टू 0। तो b में देख क्या है, b में माइनस के है, माइनस के का स्क्वायर माइनस फार्मूला वाला फिर 4a 2c उन्हें देख 3 बराबर 0। के का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और के स्क्वायर, के स्क्वायर रहेगा, ये माइनस 4 दूनी 8 24 बराबर 0। 24 को उन्हें कर तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर को उधर कर तो रूट हो जाएगा, रूट तोड़ो इसका कितना हो जाएगा 4 छक 24, 4 8 24, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चल इस कर देते हैं इसे, 2 बढ़िया 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, तो 2 आया 2 बार, बाकी तो 1 बार आया, तो 2 तिया 6 ये रूट में रह जाएगा, अरे 2 बाहर है, तो 2 दूनी 4 छक 24, के इज इक्वल टू 2√6। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्रश्न यहीं पे 2 ही क्वेश्चन है, ये और थोड़ा डेंजर लगेगा, के एक्स देखने में लगेगा वैसे है कुछ नहीं। देख ये पहले समीकरण देख, पहले समीकरण देखा अजीबो गरीब दिख रहा है, इसके जैसा होना चाहिए ना, स्क्वायर तब एक्स तब ये, तो यहाँ स्क्वायर है ये नहीं, कैसा ब्रैकेट व्रैकेट ठूस दिया है, तो क्या करें इसको पहले इसके जैसा बनाओ। ब्रैकेट माने जानते हैं का गुना, तो गुना कर देना, ये ब्रैकेट ये गुना ये दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों से गुना हो जाएगा, के एक्स से गुना होगा तो के एक्स स्क्वायर, यही के एक्स 2 से गुना होगा तो -2 के एक्स हो जाएगा, हो गया काम। फिर इधर प्लस 6 है बराबर 0। अब निकाल ए देखिए क्या है के है, बी देख क्या है एक्स के साथ ये तीनों दिख रहे हैं, दोनों दिख रहा है -2k, और सी ये वाला 6 लगा दे, लिख लीजिएगा टी, क्योंकि दो बराबर मूल है इसलिए डी बराबर 0, तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी में -2k है स्क्वायर, -4ak है, सी 6 है बराबर 0। 2 दूनी 4k स्क्वायर हो गया, -6 चौके 24 k इज इक्वल टू 0। चल ठीक, उधर कर 4k स्क्वायर बराबर 24k हो जाएगा, काट दे, के स्क्वायर में 2 को क्या उधर 1 के, तो 1 कट गया, और ये 4 से 4 छक 24 यहीं पर काट दो, कहा इधर उधर करते रहे, ठीक समझ में आया ना, के काटे कैसे नहीं समझ में आया। चल अगर नहीं समझ में आएगा तो और इस पर स्टेप बढ़ा देते हैं, इधर 24 के है ना बाबू, तो के एक तरफ कर दिए, देख 4k स्क्वायर, चलो लिख देते हैं, के स्क्वायर एक तरफ पर, के गुना में तो भाग में, इधर 24 और 4 गुना में तो उधर भाग में, के 2 है तो 1 से कटा ना, तो 1 के बचा, इधर 6 चौके 1 लाख को इतना लंबा ना करके यहीं डायरेक्ट खचाखच काट सकते हैं, ठीक काटना है ना। 2 क्वेश्चन खत्म, और वर्ड प्रॉब्लम आते 3 को वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये भी हो जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं। भटकाने का नहीं। क्या ऐसी आम की बगिया एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो, यदि है तो उसका लंबाई चौड़ाई याद करना है। देखो बाबू ध्यान से देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन को लिखने पड़ते रहना, एक लाइन एक आध लाइन देखिए कहीं पे समझ में आ जाएगा। देखिए बगिया बनाना संभव कि नहीं, तो पूछा है बन सकता है कि नहीं बन सकता, कब, जब लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, बस यहीं पे देखना है मेन, चौड़ाई से दुगुनी है तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा x, ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x है। बार बार बोले हैं कि जिसका 2 गुना 3 गुना या उससे 2 कम 3 कम रहे तो उसी को x मान ले, उसके बाद इसको 2 गुना 3 गुना कर दे, तो लंबाई कितना बोला है इसका, चौड़ाई का 2 गुना 3 गुना कितना, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तो 2x हो जाएगा, काम खत्म। अब क्षेत्रफल दिया हुआ देख, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार बागीचा है तो बगिया भी लिख सकते हैं, आयताकार बगिए का क्षेत्रफल, आयताकार बगिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर दिया हुआ 800
मीटर स्क्वायर छोड़ना। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, बराबर 800। 2x स्क्वायर बराबर 800। ये तो बड़ा डेंजर हो गया बाबा। चलो काटे, 2 चौका 8, 2 0 0 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट में जाएगा, इसीलिए ऐसा करते हैं रूट में 400। इसका रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों में 20 आएगा। तो संभव तो है, आंसर आ गया, मतलब संभव है दोनों में, लेकिन लिखेंगे आंसर किसका, प्लस वाला का है कि इसमें बात कर रहा लंबाई की है ना, तो लंबाई कभी भी माइनस में कैसे रहेगा। ठीक, तो 120 मतलब चौड़ाई, चौड़ाई को x माने थे तो चौड़ाई 20 होगी यार, लंबाई कितना, तो लंबाई को 2x, तो 2 गुना 20 यानी 40 मीटर। एगो 20 एगो 40 होगा तब ना 20 40 से 800 होगा। चल और एक क्वेश्चन यही बन जाएगा 4 नंबर। क्या 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 निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल इतना था। वर्तमान आयु सबसे पहले मान लेते हैं। माना 2 मित्रों की आयु, एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु को मान लेते हैं 100 वर्ष, तो दूसरा का कितना हो जाएगा बाबू, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस 100 होगा। कहिएगा वर्ष लिखे, कहिएगा का है, तो का है कहिएगा, तो उसका जवाब दे रहे हैं, घबराइए नहीं। बोला दोनों मित्र जो है बाबू उसका दोनों का आयु 20 है, यही बोला है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। 2 मित्रों का आयु का योग 20 है। 2 को दोस्त है, दोनों का आयु मान उम्र को जोड़ेंगे तो 20 साल हो रहा है। ठीक है, तो एक ठो को अगर x मान लिए तो दूसरा 20 माइनस x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 20 आ रहा है। जैसे कहेंगे एगो 3 है बाबुआ, दूसरा बताओ कितना होगा, एगो 3 है दूसरा बताना है, लेकिन तीनों दोनों का योग हम बता दिए 10 है, दोनों का जोड़ 10 है, तो दूसरा वाला निकालिएगा कैसे, तो यही वाला 10 से ना माइनस कर दीजिएगा 3 को, तभी ना निकलेगा 10 माइनस 3 7, 7 3 10। तो वही चीज़ यहाँ की है, सिंपल सा है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। दोनों का योग 20 है तो एक ठो का x है तो 20 माइनस x होगा दूसरा का। ठीक है, कितना वर्ष हो गया, चलो कंडीशन हो गया। फिर बोला है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है अब से, तो 4 वर्ष पूर्व कुछ कंडीशन है। 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल दिया हो। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, है ना। 4 वर्ष पूर्व दोनों उनकी आयु का गुणनफल 400 वर्ष। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ हम मेन पार्ट उसको बस लिख देना है। 400 है 48 है रे भाई, 400 लिख दिए, दोनों का गुणनफल 400, इसका वाला लिख दिए थे 48। हाँ चल, दोनों 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व माने पहले होता है, पहले, तो अभी मान के चले वो मित्र का x है तो मित्रा का कितना होगा 4 साल पहले, 4 साल कम है ना रहा होगा, छोट रहा होगा। दूसरा मित्रा का माने है 20 माइनस x, तो 4 साल पहले तो और ने 4 साल कम रहा होगा, ये भी कि का ये इतने रहा होगा, वो भी तो कम रहा होगा, तो इसलिए इसको भी -4 करे, इसको भी -4 गुना करे। कहा कि दोनों का गुणनफल की बात कर रहा है, और दोनों का गुना 48 दिया हुआ। चल गुना कर, 2 को यहाँ है, यहाँ 3 को है, तीनों के पास भेंट करवाओ, चाहे इसको एक बार घटा लेते हैं। x माइनस 4, 20 और 4 घटेगा ना जी, तो घटाओ, 20 और 4 16 बचेगा, -x इज इक्वल टू 48। चल अब गुना कर, x को 16 से गुना कर हो गया 16x, x को 1 से गुना कर माइनस में x स्क्वायर हो गया, 4 और 16 से गुना कर माइनस में है 16 चौके कितना होता है, 6 चौके 24, 16 चौके 68, 16 64, 16 चौके 64, 6 चौके 24 4 हाँ, माइनस प्लस 4x बराबर ये माइनस 4x। ठीक, लाइक जोड़, लाइक जोड़, ये लाइक है, लाइक देख, लाइक 16 4 20 x माइनस x स्क्वायर, उधर कर या इधर कर, उधर करके इधर कर, चल उधर कर दे, प्लस में हो जाएगा। जोड़ 8 4 12, 4 6 10 11।
इस सबको भी उधर कर दो तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 है। थोड़ा सा इज्जत से इसको लिख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। बस इज्जत दिए हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं कर रहे हैं, बस इज्जत से उसको लिखे वही वाला। अब यहाँ से निकाल देंगे जो भी निकालना है। पहले डी निकाल के चेक कर लेंगे कि क्या संभव है कि नहीं, ठीक है। नहीं संभव होगा तो कहाँ से बनेगा, डी इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस 20 है, सी कितना है 112 है। संभव नहीं है लगता हमको, बी स्क्वायर बी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 ये है संभव, ये है संभव ए सी, ठीक। 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 4 नहीं है, संभव नहीं है। 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 का 4, 448 आ गया। घटाएंगे तो माइनस 48 आ जाएगा। अतः 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 क्या लिखेंगे, डी स्मॉल आया 0 से, इसीलिए यह संभव नहीं है। कंडीशन जो है संभव नहीं है। कहाँ क्वेश्चन बोला था, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो क्या लिख देंगे नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है। ये स्थिति संभव नहीं है ना, ये उठपटांग बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई, देख परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बोला है संभव है कि नहीं। परिमाप क्या चीज़ का है, एक पार्क का बनना संभव है यदि क्या चीज़ है तो उसको तो लिखवे नहीं किया, पागला। क्या परिमाप इतना तथा क्षेत्रफल इतना संभव है। चल पार्क है तो चतुर्भुज मान लेते हैं, चतुर्भुजाकार के गोलाकार के कैसा वर्गाकार नहीं दिया है तो मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर मान ले। क्या बोला, परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद करें। परिमाप लिख लेते हैं, परिमाप 80 दिया हुआ मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। बस ये दो बात दिया हुआ है, बाकी बोला लंबाई चौड़ाई याद कर। लंबाई चौड़ाई का कोई वैसा डायरेक्ट संबंध नहीं दिया हुआ है, 2 गुना 3 गुना, तो इसलिए हम मान लेते हैं इसको x इसको y। कहिएगा 2 का है, 2 का है, ये तो सिंगल वाला न पढ़ रहे हैं, एक चर वाला पढ़ रहे हैं, तो 2 चर का है माने तो एक चर को विलीन कर देंगे, उसमें मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी बस 2 दिख रहा है, क्वेश्चन आते आते वो खत्म हो, एक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। देख परिमाप दिया हुआ है, परिमाप पार का कैसा, पार्क का परिमाप बराबर 80 दिया हुआ है, तो पार्क का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप आयताकार परिमाप माने हैं, ठीक है, आयताकार। कौन सा कार है नहीं दिया हुआ है, आयताकार की, गोलाकार की, वर्गाकार, तो हम आयताकार समझ लिए, मान लिए, ठीक है, फॉर्मूला आसान होगा। वर्ग का परिमाप, पार्क का परिमाप क्या हो गया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। लंबाई चौड़ाई XY माने इसलिए XY 2 को उधर भेजे, 2 चौके 8, 2 0 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देख 40 माइनस एक्स, वाई बराबर क्या हो गया 40, तो ये जो y माने हैं उसकी जगह क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो चौड़ाई देख कितना हो गया, चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई को y माने थे ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, y कितना आ गया 40 माइनस एक्स, ठीक है। तब इसका काम करेंगे, क्लियर है। तो y था उसको हटा दिए। अब आगे क्षेत्रफल देखते हैं। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई 400। लंबाई देख, लंबाई को तो x माने है, और चौड़ाई देख कितना है 40 माइनस एक्स। सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का। 40 और x हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इधर ले आओ सबको, इधर या उधर कर देते हैं, उधर कर दे सबसे बढ़िया, क्या है कि एक्स स्क्वायर या इधर कर दे, इधर उधर में कन्फ्यूज है, कई इधर कर किधरों कर सकते, इधर उधर किधरों। तो चल पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं, तो माइनस में है, फिर ये प्लस में है 40x,
फिर ये वाला प्लस इधर आ गया माइनस, प्लस माइनस और इधर उधर खाली खेलना आना चाहिए, इधर से उधर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कैसे करते हैं, इतना सा खेल आ गया ना मैथ में तो भर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे वाला खेलने नहीं जानते होंगे, नए नए उन्हें कैसे करते हैं प्लस माइनस कैसे, जैसे यहाँ था यहाँ कर दिया, यहाँ था वहाँ कर दिया, ये सब नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट करिएगा, तो एक तो हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, खाली खाली खेलना सिखाएंगे, इधर से उधर करते हैं तो क्या होता है, ठीक। अब अभी इसमें खेलने लगेंगे तो फिर कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, इसलिए अलग से उसको बता देंगे। बी बराबर 40, सी बराबर -4, ये दिया हो ABC। अब डी निकाल के पहले अस्तित्व होगा कि नहीं इसको देख लेते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी 40 है, 40 का स्क्वायर कर दे ना, होगा अस्तित्व तो लग रहा है, -4, ए है -1, सी है 400, 4 चौके 1600 माइनस माइनस प्लस हो गई बाबा, 4 चौके 1600 भाई है, माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, इतना इतना जीरो होना चाहिए ना, माइनस में है 4, चल ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस, 16 में 1600 घट गया तो जीरो बच गया, डी हो लो जीरो मतलब 2 बराबर मूल आएगा, ठीक है। तो कितना मूल आएगा उससे मतलब नहीं, बस हमको लंबाई छोड़े चाहिए, तो चलो निकाल देते, एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस बी कहाँ है, यहाँ है बी प्लस माइनस √d 0 है, 2a, a है -1, -40 हो गया बाबा, उधर जीरो है, खत्म कर कहानी उसका, -2 का 2, माइनस माइनस काटा 2 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 20, एक्स आया 20, एक्स 20 आया मतलब एक्स का था लंबाई 20 आ गया, चौड़ाई कितना आएगा, चौड़ाई देख कितना है वाई माने, तो वाई बराबर कितना आया था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20, तो ये भी 20 बराबर है, लंबाई 20 चौड़ाई भी, खत्म कहानी 4.4। इसी के साथ 4 चैप्टर समाप्ति की ओर समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5 चैप्टर लेकर आते हैं, लगातार ही सोच रहे मैथ वर्क करें, ठीक है, फटाफट एकदम एग्ज़ाम आने तक का, लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम है बाबू, 13 सितंबर से स्कूल वाला एग्ज़ाम, क्या करें, आगे का कुछ क्षेत्र मिति सब भी बता दे क्या, कमेंट करिएगा तो ठीक है, कमेंट करिएगा, अदरवाइज हम पहले भी तो बता दिए हैं कि स्कूल का एग्ज़ाम का आप स्कूल लेवल से देखिए, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम को की दृष्टिकोण से, इसलिए स्कूल का सिलेबस में मत अटके रहिएगा कि स्कूल में इसको पढ़ना है उसको पढ़ना है तो उतने पढ़ाइए, वैसा में फिर होच पोच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर हमको मैथ में खास करके लगातार ही चलने दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी साइंस में तो खैर 3 पार्ट अलग अलग रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसलिए तीनों को अलग अलग करके ही 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, केमिस्ट्री बायोलॉजी आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैथ में सोच रहे लगातार ही दें, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपकी मशवरा क्या है, राय क्या है, लगातार ही पढ़ाए या फिर उधर क्षेत्रमिति तरफ बढ़ जाए या त्रिकोणमिति तरफ बढ़ जाए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी जो टीचर बोले उसको हम जल्दी से यहाँ पे ले आए, है ना। तो कल कुछ डेमो क्लास दिखाएंगे, इंग्लिश सोशल साइंस दोनों का, कल या परसों तक में, आप देखिएगा, ठीक ठाक लगे तो कमेंट करिएगा, परमानेंट उन लोग को करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।